द विच पार्ट 2 द अदर वन 2022। यह एक कोरियन एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म है और द विच पार्ट 1 द सबवर्शन 2018 का सीक्वल है। अब आइए जानते हैं इसकी कहानी। एक रहस्यमयी लैब के भीतर एक विशाल और गुप्त प्रयोगशाला में खून से लथपथ एक लड़की की आंखें खुलती हैं। वो अकेली है, पूरी तरह शांत, लेकिन उसके चारों ओर सब कुछ उजड़ा हुआ है। यह कोई आम लड़की नहीं, यह एक प्रयोग है। ये लड़की प्रोजेक्ट आर्क का हिस्सा है, एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जहां इंसानों पर खतरनाक जेनेटिक टेस्ट किए जा रहे थे। और वो इन सब का सबसे सफल परिणाम है, एक डायन जिसे न तो दर्द होता है न ही कोई रोक सकता है। वो लड़की बिना किसी नाम के, बिना किसी याददाश्त के उस लैब से भाग निकलती है। उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखों में खतरा झलकता है। जैसे ही वो बाहर की दुनिया में कदम रखती है, जंगलों में भटकते हुए वो पहुंचती है एक फार्म हाउस तक, जहां रहती है क्यांग ही, एक साधारण सी लड़की जो अपने छोटे भाई के साथ अकेले रहती है। लेकिन उनकी जिंदगी भी आसान नहीं, क्योंकि कुछ खतरनाक क्रिमिनल गैंग्स उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। जब वो गुंडे क्यांग के घर पर हमला करते हैं, उस रहस्यमयी लड़की का असली रूप सामने आता है। वो अकेले ही पूरे गैंग को हवा में उछाल देती है, उनके हथियारों को मोड़ देती है और एक पल में सब कुछ शांत कर देती है। क्यांग हैरान है, तुम कौन हो? लेकिन लड़की सिर्फ देखती है, चुपचाप। इस बीच उस सीक्रेट लैब में हलचल मच जाती है। सबसे शक्तिशाली सब्जेक्ट भाग चुकी है। अब उसके पीछे लगते हैं कई सारे एजेंट्स, साइंटिस्ट्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स जैसे लोग, क्योंकि वो लड़की अब सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक हथियार है और उसे वापस लाना उनके लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि इस लड़की की जैसी और भी विचेस दुनिया में छुपाई गई हैं, लेकिन ये लड़की है सबसे पावरफुल। क्यांग और उसका भाई इस पूरे युद्ध में फंस जाते हैं और तब ये रहस्यमयी लड़की, जिसे कोई नाम नहीं, अपने अंदर की शक्ति को खोल देती है। मानव शरीर में एक विनाशकारी ताकत। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या वो लड़की सच में मासूम है या वो एक नए तबाही के अध्याय की शुरुआत है? और उसकी असली पहचान क्या है? इस फिल्म के अंत में कई और विचेस की झलक मिलती है और एक नया युद्ध छिड़ने वाला है। पूरी फिल्म रहस्य, थ्रिल और जबरदस्त एक्शन से भरी हुई है, एक साइलेंट हीरोइन जो विनाश ला सकती है। द विच पार्ट 1 द सबवर्शन 2018। पूरी कहानी जानते हैं। कहीं एक खौफनाक और रहस्यमयी लेबोरेटरी में अंदर से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, चीखें, खून और बर्फीली दीवारों पर लाल छींटें। एक छोटी सी लड़की अपने सिर से खून टपकाती हुई भाग रही है और बाहर की काली रात में गुम हो जाती है। 10 साल बाद अब हम एक गांव में आते हैं, जहां एक साधारण सी लड़की कूजा यून अपने बीमार दत्तक माता पिता के साथ खेतों में मेहनत करती है। वो पढ़ाई में तेज है, संस्कारी है और सीधी सादी लगती है, लेकिन उसके सिर पर एक पुराना निशान है, एक रहस्य जो उसके पूरे वजूद को बदल देगा। कर्ज में डूबे अपने परिवार की मदद के लिए जायून एक टीवी टैलेंट शो में भाग लेती है और वहां अपने दिमाग से एक जादू जैसा कमाल करती है। वो हवा में चीजें घुमा देती है, इंसानों को बिना छुए गिरा देती है। सब हैरान, लेकिन किसी ने इस शो को टीवी पर नहीं, सीक्रेट मॉनिटर रूम में देखा। और तभी वो दिखता है, डॉक्टर बेक, वही शख्स जो सालों पहले उस सीक्रेट लैब को चला रहा था। राज का खुलासा, जायून दरअसल एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। उसे बनाया गया था एक ह्यूमन वेपन, एक विच जिसकी ताकतें इंसानी हद से बाहर थीं। उसने खुद ही अपनी याददाश्त मिटा दी थी ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जी सके। लेकिन अब उसकी पहचान बाहर आ चुकी है। शिकारी आते हैं, अब उसके पीछे लग जाते हैं क्रूर एजेंट, नोबेलमैन, खतरनाक डॉक्टर और वो लोग जिन्होंने उसे बनाया था। वो उसे वापस ले जाना चाहते हैं या फिर खत्म करना, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो अब एक मासूम लड़की नहीं है, वो अब खुद अपना ही हथियार है। जब उसे उसके माता पिता पर हमला करके उकसाया जाता है, जायून बदल जाती है, शांत लड़की से एक खतरनाक कातिल में। उसकी आंखें नीली हो जाती हैं, शरीर में ताकतें जाग उठती हैं और एक एक करके वो सबको खत्म कर देती है। फिल्म के अंत में जायून डॉक्टर बेक की बहन से मिलती है और उससे एक सीरम लेती है जो उसकी ताकतों को काबू में रखता है। लेकिन उसका चेहरा अब मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे अपनी ताकत याद आ चुकी है। वो अब शिकार नहीं, शिकारी है। अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी बातें। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। विच शब्द यहाँ एक जेनेटिक मॉन्स्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है, न कि पारंपरिक जादूगरनी के लिए।